अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुर्रऊफ़। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तुगलक डायनेस्टी। 1320 से 1414 एडी तक उन्होंने हुकूमत की थी। ये थर्ड डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की। इनके जो फेमस रूलर्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इनके जो दो तीन फेमस रूलर्स हैं उनमें से जो एमसीक्यूज़ आते हैं तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो इनका जो फर्स्ट फाउंडर लीडर था वो था गियासुद्दीन तुगलक। उनकी जो हुकूमत थी 1320 से 1325 तक थी। और उनके बाद था मोहम्मद शाह बिन तुगलक 1325 से 1351 तक था। और उनके बाद फ़िरोज़ शाह तुगलक 1351 टू 1388। और उनके बाद मोहम्मद ख़ान था 1388। और उनके बाद गियासुद्दीन तुगलक शाह टू 1388। और उनके बाद अबू बकर था और 1389 से 1390 तक। और उनके बाद था नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह 1390 टू 1394। और उनके बाद था अलाउद्दीन सिकंदर शाह 1394। और उनका जो लास्ट लीडर था तुगलक डायनेस्टी का वो था नासिरुद्दीन महमूद की जो टाइम पीरियड था उन्होंने जो रूल किया था दिल्ली पर 1394 से 1413 तक था। ये इनके जो तकरीबन 7-8 रूलर्स हैं, 9-10 तकरीबन 9 जो फेमस रूलर्स हैं उनमें जो हम जो फर्स्ट तीन जो रूलर्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। उनका जो फर्स्ट फाउंडर लीडर था वो था गियासुद्दीन तुगलक। उनका जो टाइम पीरियड था 1320 से 1325 तक था। और ये भी एमसीक्यूज आता है। तो हु वाज द फाउंडर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी, तो ये हमारा गियासुद्दीन तुगलक था। ये तुगलक जो थे वो तुर्किश थे, मुस्लिम तुर्किश थे। ही वॉज अ गुड कैलीग्राफिस्ट, स्कॉलर एंड राइटर था। ही ब्रॉड द बंगाल उड़ीसा अंडर हिज कंट्रोल। तो इनके बाद जो सेकंड लीडर था वो था मोहम्मद शाह बिन तुगलक। ये मेन इनका जो है ना रूलर था, सेकंड रूलर था। उनका जो टाइम पीरियड था वो 1325 टू 1351 तक उन्होंने हुकूमत की थी। और हिज रेन कोइंसाइडेड विद अ लॉन्ग पीरियड ऑफ ड्राउट और फेमाइन की जो रेन में वो बहुत सी मुश्किलात, ड्राउट का, फेमाइन का सामना पड़ा था। तो दिल्ली सल्तनत की जो ब्रेकअप हुई थी तो मोहम्मद शाह तुगलक के रेन में हुई थी। तो दिल्ली जब टूटा था तो ही इंट्रोड्यूस द मॉनेटरी रिफॉर्म्स। उन्होंने एक करेंसी भी का इशूज़ की थी। इशू द ब्रास एंड कॉपर टोकन्स इन प्लेस ऑफ द सिल्वर कॉइन्स की वजह से उन्होंने एक ब्रास और कॉपर टोकन्स उन्होंने इशू की थी। और ही हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय द हिस्टोरियन एज अ मिक्सचर ऑफ अपोजिट। उनको हिस्टोरियंस जो है ना उनको मिक्सचर ऑफ अपोजिट कहते हैं। उन्होंने बहुत से डिसीजन लिए थे मंगोल को कंट्रोल करने के लिए, फिर वो नाकाम हुए थे। इसकी वजह से इनको मिक्सचर ऑफ अपोजिट कहते हैं। और ही इज़ रिफर्ड एज अ मेड मोनार्क। मेड का मतलब हो पागल बादशाह, मेड रॉयल भी इनको कहते हैं। तो उन्होंने बहुत सी कोशिश की कि दिल्ली सल्तनत को बचाया जाए और उन्होंने बहुत से डिसीजन लिए, फिर वो फेल हो गया था। इसकी वजह से उनको मेड मोनार्क भी कहा जाता है। ही वॉज अपोज टू सूफ़ी एज वेल एज सैयद। वो सूफ़ी और सैयद के ख़िलाफ़ था। और ही अपॉइंटेड हिंदू एज अ गवर्नर ऑफ सिंध। उन्होंने एक हिंदू को गवर्नर ऑफ सिंध बनाया था, अपॉइंट किया था। तो ड्यूरिंग हिज रूल इब्न बतूता विजिटेड इंडिया। ये इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि एमसीक्यूज़ आता है। तो इब्न बतूता जो इंडिया आया था वो किस के दौर में आया था, तो वो मोहम्मद शाह तुगलक था। ही इस्टेब्लिश द डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद इन चाइना। उन्होंने एक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बनाए थे चाइना से। ये भी एमसीक्यूज़ आता है। तो हु वाज मेड अ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद चाइना, तो मोहम्मद शाह बिन तुगलक था। और उनका जो तीसरा लीडर था वो था फ़िरोज़ शाह तुगलक। उनका जो टाइम पीरियड था वो 1351 से 1388 तक था।
ان کا جو مین 2 MCQs آتے ہیں تو ہی بلڈ دا بگیسٹ نیٹ ورک آف کینال ان انڈیا. انہوں نے ایک کینال بنایا تھا. انہوں نے ایک ہی ڈگ دا 5 کینالس ان انڈیا تو ان دہلی. تو یہ تھے ہمارے 3 جو فیمس رولرس تغلق ڈائنیسٹی کے بارے میں. ان میں سے کچھ کوشچنس آتے ہیں تو جو بقایا جو ہمارے تغلق ڈائنیسٹی کے جو رولرس ہیں وہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں تو ان میں سے کوئی MCQ کوشچن نہیں بنتے. تو تھینک یو ویری مچ. یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر اور نیکسٹ لیکچر میں ہم لودھی ڈائنیسٹی کے بارے میں پڑھیں گے. تھینک یو ویری مچ.